बात चल रही है स्वयंभू स्तोत्र पर, और उस स्वयंभू स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने हम लोगों को, चाहे वो खेती बाड़ी वाले हों, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे वो व्यापार करने वाले हों, है ना, चाहे वो कोई भी शिक्षक वर्ग हो, इन सबको सूत्र बताए। उन सूत्रों को हमें आत्मसात करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। इसी के साथ में यहाँ पर अपन ने धर्मनाथ भगवान की स्तुति की। इसके पहले श्लोक में धर्मनाथ इस भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा कि भगवान प्रातिहार्य और समोह शरण से की विभूति से युक्त होने के बाद में भी आप में अलिप्तता रही। आप कमल के ऊपर होने के बाद में भी कमल को छुए नहीं, 4 उंगल ऊपर आप विराजमान रहे। इस प्रकार से आदमी वैभव का शिखर पे होने के बाद में भी वैभव उसको झलकेगा नहीं, अलिप्त रहेगा। वही आदमी सुख शांति से जिएगा। आज का आदमी सुख शांति से नहीं जीने का कारण यही है कि वह उसमें रच पच जाता है और फिर छूटने के बाद उसको तकलीफ होती है। आज भी अगले श्लोक में आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि आप जो है भगवान, आपका तो कहना ही क्या, आप जो है बिहार भी आपका होता है तो बिना किसी भावना के होता है, इच्छा के होता है। क्या कह रहे हैं, पहले अपन श्लोक लेते हैं फिर अर्थ बताता हूं दोनों का। 2 श्लोक ले लेंगे आज। काय वाक्य मन संप्रवर्तयो ना भवस्त मुनिश्च कीर्षिया ना समीक्ष भवत प्रवर्तियो धीरतावकम चिंतमीतम। हे भगवान, हे नाथ, तव आप मुने प्रत्यक्ष ज्ञानी के काय वाक्य मनसा, काय वचन और मन, ये प्रवृत्ति है, चेष्टाएं, चिकित्सिया करने की इच्छा से न अभवन नहीं हुई तथा भवते आपकी प्रवृत्ति समीक्ष असमीक्ष वस्तु स्वरूप का जोटा तो जाने बिना नहीं हुई। हे धीर वीर परिसादी को जीतने वाले धर्मनाथ जिनेन्द्र, तावकम आपका इहितम चरितम अचिंत्य अचिंतनीय। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर गुरुदेव ने कहा, आपने जो विहार आदि किया, आपके मन की, आपके वचन की, आपके काय की, ये सब चेष्टाएं, आपने उपदेश दिया, आपने विहार किया, आपके मन में कोई भी विचार नहीं, बिना मन के ये सब हुआ, फिर भी यद्वा तद्वा नहीं हुई। समझ में आ रहा है? यद्वा तद्वा मतलब आप सही दिशा में ही किए। भव भागनवश जोगी वसाए, जिसका पुण्य हुआ उधर गए। ऐसा नहीं कि आप जिस क्षेत्र में जाना ही नहीं था उसमें चले गए, नहीं, क्योंकि वहां के लोगों का पुण्य ही नहीं था। समीक्षाधिकरण, आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे। जब हम डोंगरगढ़ में थे, जहां पर समाधि हुई ना गुरु जी की, उसी डोंगरगढ़ में संयम स्वर्ण महोत्सव था। और उस संयम स्वर्ण महोत्सव में बहुत लोग आए थे। तो ऊपर क्लास चल रही थी जय धवला की। हुआ ऐसा कि सर्दी का मौसम था। अब सर्दी में सबकी धूप में बैठने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ी देर में धूप तेज हो गई। अब सबका पाटे जो थे वो धूप में लगा दिए। अब थोड़ी देर क्लास चालू हुई
थोड़ी देर तो धूप अच्छी लगी और बाद में सबको आहार के पहले की बात है। अब अपनी अपना शास्त्र जी लेके कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था, सुन लो भामदेवी वालों, और मेरे लिए भी। पहले से क्यों नहीं सोचा कि यहाँ धूप बढ़ेगी, अब क्यों उठते जा रहे हो? यही है असमीक्षाधिकरण। आपने समीक्षा की नहीं और काम कर लिया। यहां पर पर्दा लगा हो और पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग अपना कोई दाढ़ी बना रहा है, कोई मूछ लगा रहा है, और आप पर्दा हटा दो पहले ही, तो क्या होगा बोलो? बिना सोच विचार के हुआ नहीं। पहले आप सोचो कि मैं यहाँ क्यों बैठ रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों उठ रहा हूँ, महाराज को कैसे बैठाना है, पंच कल्याण कैसे करना है, कौन कहाँ से आएगा, कौन कहाँ बैठेगा, कौन कहाँ क्या करेगा, ये सारा का सारा आप लोग पहले विचार करते हो तब अच्छे से होगा। यदि आप सही से विचार नहीं करोगे क्या होगा बोलो? फिर वही होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में उसकी हंसी होती है और काम भी बिगड़ जाता है। इसलिए आप लोगों ने सब चीज़ें पहले से ही सोच ली, ये ऐसे होना है, ये इतना होना है, यहाँ पर ऐसे होना है, यहाँ पर ऐसे करना है, ठीक है ना? ये होता है नियोजन। क्या होता है? लेकिन ये सब हम सब संसारी प्राणी हैं, हमारा होता है, बाहर वाले का होता है क्या? नहीं होता। मतलब तीर्थंकर का ऐसा नहीं होता जैसा हमारा होता है। समझ में आया? इसलिए तीर्थंकर की चेष्टा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी असमिच से नहीं होता, सब अच्छा होता है, यद्वा तद्वा नहीं होता। एक श्लोक और लेते हैं, पहले इसका पद्यानुवाद लेता हूं, बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। तन की मन की और वचन की चेष्टाएं तब होती है, किंतु बिना इच्छा के केवल सहज भाव से होती है। थोती यद्वा तद्वा भी नहीं, सही ज्ञान से सहित सभी, धीर नीर निधि सम तव परिणति, अचिंत लट बुध मुक्ति सभी। यानी वो धीर वीर नीर निधि से वे परिणत होते हैं, ऐसे जिनकी परिणति अचिंत्य होती है। तीर्थंकर की चेष्टा तीर्थंकर जैसी होती है। अभी आप लोगों को ये सब पंच कल्याण में देखने को मिलेगा। एक श्लोक और लेते हैं उपसंहार के रूप में अंतिम, कि भगवान की जो लोकोत्तर प्रवृत्ति है वो कैसी है। मानुषिम प्रकृतिमव्यतीतवान, देवता सपिच देवतायत, तेन नाथ परमासी देवता, शेषे जिन वर्ष प्रसिद्ध न। हे भगवान, चूंकि आप मानुषी प्रकृति मानव स्वभाव की अव्यतीतवान अतिक्रांत कर गए। हमारा स्वभाव और भगवान का स्वभाव एक सा है क्या? बोलो, प्रश्न पूछ रहा हूं, बोलो ना अध्यक्ष जी। हमारा स्वभाव और भगवान का स्वभाव एक सा है क्या? उनका मोहनीय कर्म नाश हो गया और आपका मोहनीय कर्म प्रबल है। ये फेविकोल का जोड़ है भामदेवी वालों का, महाराज टूटेगा नहीं। और महाराज सोच रहे तोड़ते रहेंगे, कितना इनका मोह प्रबल है, देखते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान हमसे बहुत ऊपर हैं और हम कहां और वो कहां, उनकी तुलना। इसीलिए तो आप लोग भगवान बनाने का उपक्रम कर रहे हो।
उनके चरणों में आके हम भी भगवान बन जाएं, ऐसी भावना के साथ में आप लोग ये पंच कल्याण कर रहे हो कि यहाँ पर बड़े बड़े भगवान विराजमान हो जाएंगे। हो सकता है वामदेवी में भी एक आध कोई मुनि महाराज जी बन जाए उन भगवान को देखकर। हाँ, कोई आरिका माता जी बन जाए। इस प्रकार से यहाँ पर भी मानुषी प्रकृति, मनुष्य की जो प्रकृति है, स्वभाव है, आप उससे ऊपर उठ चुके हो। और क्या हुआ? देवता सुअपी अव्यतीतवान, मतलब देवता हैं आप, देवताओं के भी देवता हैं। क्या बोला? मतलब उन देवों के द्वारा भी आप पूजनीय हैं। सत इंद्र कर नमत कर शीस धार, सो इंद्र आपके चरणों में शीश झुका रहे हैं। सो इंद्र है ना, ऐसे वे सत इंद्र उन देवताओं के भी देवता हैं। इसलिए हे नाथ, परम देवता सी उत्कृष्ट देवता हैं। इस प्रकार हे धर्मनाथ जिनेन्द्र, आप हमारे शेष से प्रसिद्ध कल्याण के लिए प्रसन्न होइए। आप हमारा कल्याण करिए, हम सबका कल्याण करिए। ऐसी भावना के साथ में यहाँ पर आचार्य भगवान ने यह श्लोक का पद्यानुवाद किया है। पहले मैं पद्यानुवाद, फिर इसके पीछे का भावार्थ और आपको बता देते हैं। मानवता से ऊपर उठकर ऊपर उन्नत चढ़े हुए, सुर सुर पालक देवों में भी पूज्य हुए हो बड़े हुए। इसीलिए देवादिदेवों परम इष्ट जिननाथ हुए। हम पर करुणा कर दो शिव सुख, तुम पद में नत मात हुए। आपके चरणों में हम माथा झुका रहे हैं, और इसीलिए झुका रहे हैं कि जैसे आप हो वैसे ही आप हमको भी बना दो। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा बोलो ना कल्याण कर दो। इसी भावना के साथ में कि हम पर करुणा करो, करुणा करेंगे तभी हम भगवान बन पाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि अपन भगवान क्यों नहीं बन पा रहे? बोलो, प्रश्न किया आपको, हम सब भगवान क्यों नहीं बन पा रहे? भगवान के बाजू में क्यों नहीं बैठ पा रहे? बोलो। भगवान और हम में वामदेवी नाम है ना इस गांव का, तो वामदेवी का मैंने जो अर्थ किया वो आपको बताता हूं, उसी से समझ में आ जाएगा कि भगवान कैसे बनेंगे। अब भाम देवी, मैं है ना, मैं को भा यानी बाहर कर दो, मैं को बाहर कर दो तो आप भी भगवान बन सकते हैं। क्या बोला? मैं को बाहर कर दो। फिर भा यानी प्रकाश, प्रकाश के ओर चल पड़ो, हम भी भगवान बन जाएंगे। और बाम आती ना, बाम लगाते हैं, सिर दर्द हो जाता है तो बाम। किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मलम हर घर में नहीं मिलता, नमक हर घर में मिल जाता है। इसलिए कोई मलम लगाना नहीं चाहता, नमक तो हर कोई डाल देता है। समझ में आ रहा है? तो हम बाम कह रहा है, वाम देवी का बाम कह रहा है कि मलम बनो, नमक नहीं। मलम लगाओ, नमक मत छिड़को। हम जले पर नमक छिड़क देते और उसको और उत्तेजित करते हैं। और भाम यानी भामंडल, भाम से भामंडल बनता है ना, मंडल का मतलब समूह। बस उस समूह को याद रखो तो भगवान बन जाएंगे।
4 चीज आपको बता दी जो इस धर्मनाथ भगवान की स्तुति से जुड़ी हुई है। मैं को बाहर कर दो, प्रकाश की ओर बढ़ चलो, मलम लगाओ नमक नहीं, और भामंडल हम सब एक मिलकर काम करें, तभी कोई कार्य अच्छे से होगा। भगवान ने अपने उस अज्ञान रूपी अंधकार को हटा दिया और ज्ञान के उजाले को प्राप्त कर लिया। उनके भीतर ही था, अनादिकाल के संस्कार थे, उनको तोड़ डाला और अपनी उस आसक्ति को मिटा डाला। जो जो अपनी आसक्ति को, अपने मोह को, अपने राग को कम कर लेंगे, वो भगवान बन जाएंगे। भगवान बनने का सीधा सीधा फार्मूला यही है। जितना जितना हम जुड़ते चले जाएंगे उतना उतना नीचे की ओर चले जाएंगे, और जितना जितना इन बाहरी पदार्थों से अपने आप को हटाते चले जाएंगे उतना उतना ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। उस आत्मा को परमात्मा बनाना है, तभी हमारा वह सार्थक होगा। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इस स्वयंभू स्तोत्र में उसी आत्मा को परमात्मा बनाने का सूत्र बनाया है, बताए हैं। हम भी अपनी उस आत्मा को परमात्मा बनाएं, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। धर्मी कहलाना बहुत सरल है, लेकिन धर्मी बनना बहुत कठिन। धर्म करने वाले बहुत हैं, लेकिन धर्म को जीने वाले विरले व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में उस धर्म को उतार पाते हैं। आपको इसी आशय की बात शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि 4 चक्र बताए थे सराग अवस्था में। जब शांतिनाथ भगवान रहते हैं, राजा रहते हैं, उस समय राज चक्रम, राजाओं के चक्र को वे नतमस्तक रहते हैं। राज जो है सारे राजा उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। यस्मिन् बुद्रा जलिराज चक्रम ध्यान मुनोदयादीति धर्म चक्रम पूज्य मुहु प्रांजलि देव चक्रम और ध्यानोन्मुखे ध्वांत कृतांत चक्रम। इस आशय की है बात कही। 4 चक्र बताए, राज चक्र, धर्म चक्र, देव चक्र और कर्म चक्र। जब वे राजा थे तो अन्य राजा हाथ जोड़कर उनके चरणों में खड़े रहते। जब उन्होंने मुनि अवस्था को प्राप्त कर लिया तो धर्म चक्र उनके साथ चलने लगा, और जब वे अरिहंत अवस्था को, अरिहंत की परिभाषा क्या बताई थी पाठशाला में? 4 घातिया नाश करे अरिहंत प्रभु। तो जब वे 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरिहंत प्रभु बन जाते हैं, उस समय सारे देवता लोग उनके चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। और जब समूह शरण का त्याग कर देते हैं और योग निरोध करके ध्यान में खड़े हो जाते हैं, तब अच्छे अच्छे बलशाली कर्म सब पीछा छोड़कर भट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको खाने को मटेरियल ही नहीं मिल रहा। घर में चूहे कब होते हैं? जब उनको खाने के लिए कुछ सामग्री आप डालते रहेंगे। घर में बिल्ली कब आती है? जब आप दूध को खुला छोड़ दोगे तो बिल्ली आएगी, अब भगाते रहो। तो इसलिए यदि वे अपने जैसे ध्यानस्थ हो जाते हैं, अंतिम चतुर्थ शुक्ल ध्यान में एक साथ 85 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। 72 और 13 ऐसे 85 प्रकृतियां उस चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल पर, केवल एक ध्यान, 4 चोट 16 होते हैं। 16 ध्यान में से 8 तो आपके अशुभ ध्यान है, 4 4 आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान,
और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के 8 भेद, उसमें से केवल चतुर्थ शुक्ल ध्यान के बल पर 85 प्रकृतियों का क्षय करने की कर्म प्रकृतियां भाग खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं अब हमारा यहाँ पर कोई निस्तार नहीं, अब यहाँ पर हमारा कोई विस्तार नहीं, अब यहाँ हमारा कोई पूछने वाला नहीं, चलो और कहीं चलते हैं जहाँ हमको पनाह मिल जाए। ऐसी भावना के साथ में वो मैदान छोड़कर भाग जाती है। कल यह भी बात मैंने आपको कही थी कि कर्म भोगने में हम परतंत्र हैं भामदेवी वालों, लेकिन कर्म बांधने में स्वतंत्र। समझ में आ रहा है? नया कर्म हम बांधें ये हमारी स्वतंत्रता है, लेकिन जो पुराना बांधा हुआ है उसको तो पारसनाथ को नहीं छोड़ा, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसलिए वो तो फल देगा, लेकिन उसके उदय में हमको रोना गाना नहीं। अभी दुख के कारण बता रहे हैं ना महाराज जी, दुख सोट तापा चंदन वद परिदेव, ये कुछ नहीं। तो नया कर्म बांधने से बच जाओगे, अन्यथा तो नया कर्म फिर बंधेगा, फिर से वही जन्म मरण का चक्कर चलेगा। ये कल अपन ने बात कही। फिर उसके बाद में जब वह सराग अवस्था और अर्यंत अवस्था हो गई तो देव चक्र, और अंत में वह कर्म चक्र भी पीछा छोड़ देता है। क्योंकि ये ध्यान में रखना, जे कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म में सूरवीर है वही धर्म में सूरवीर होता है। कर्म में कर्म करना ही नहीं जान रहा है तो वो धर्म में भी फिर आगे नहीं बढ़ पाता है। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, इसलिए अपने को सीखना है, अपने को जानना है। आप लोगों में ऐसा नहीं, 2 रोटी खाते हो ना, हाँ, तो बस है, लेकिन उसका उपयोग अभी सही नहीं हो रहा। सही दिशा में उपयोग हो जाएगा तो वही आपको आगे बढ़ाने वाला हो जाएगा। मूर्छा का संबंध, परिजय का संबंध मूर्छा से है, और आचार्य भगवान ने कहा मूर्छा को कहा परिजय, दाता भी मूर्छित न हो। यदि दाता मूर्छित होता है तो वह भी गड़बड़ है, और दोनों ही, लेने वाला भी मूर्छित न हो, नहीं तो उसके लिए भी गड़बड़ हो जाएगा। पात्र भी, तो वो भी मूर्छा में है तो भी गड़बड़, वो भी उसके लिए परिजय कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि उसके साथ में उसकी आसक्ति हो गई, उसके साथ में उसका जुड़ाव हो गया, और अटैचमेंट तो होगा तो वह तुमड़ी नीचे ही जाएगी। जिस तुमड़ी पर लेप चढ़ा है मिट्टी का वह कभी तैर पाएगी? नहीं तैर पाएगी, वह डूब जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं, मूर्छा को त्याग करना है। सारे ग्रह जब भी परेशान करते हैं जब आपके पास में परिग्रह हो। यदि परिग्रह नहीं है तो आपका ग्रह भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप देखो, एसी के अंदर डल्लब के गद्दे के ऊपर नींद नहीं आ रही, गोली खानी पड़ रही है। समझ में आया? और फिर भी बोल रहे 7:30 है वो शनिचर की, हाउ, इसलिए नींद नहीं आ रही। और वो अखबार बिछा के फुटपाथ के ऊपर खर्राटे भर रही है। क्यों? कछु है ही नहीं, लेके क्या जाएगा? हाँ, ये तो रोता वही है जिसके पास में कुछ होता है, और उसमें भी थोड़ा सा जाता है तो रोते हैं। एक बार ऐसा हुआ, आपके पुण्य से याद आ गया कि एक सराय थी। सराय मतलब पहले तो ऐसे होते थे, आप लोगों ने देखा हो तो रेलवे स्टेशन पे भी ऐसे ही रहते थे। रूम्स वगैरह पहले नहीं रहते थे। पहले के ज़माने में एक हॉल बना दिया या बड़ा एक पंडाल बना दिया, उसमें सब ठहर जाओ। तो सब सो गए, एक सूटकेस लेके, और एक व्यक्ति आया वो भी सो गया, और एक भिखारी था थोड़ा, तो वह भी अपना डोरा डंडा था उसके साथ में, वो भी सो गया। अब रात में कोई आया खुरापाती व्यक्ति, सबके सामान उठा ले गया। तो अब वो दोनों सो रहे थे, एक की अटैची ले गया और एक का डोर डंडर था, वो बुंदेलखंड का होगा, तो जो है डोर थी और उसमें एक लुटिया थी, उस पर बंधी हुई पानी पीने की एक छन्ना था, तो वो ले गया। अब ले गया, सवेरे जैसे हुआ उस व्यक्ति ने देखा, सेठ जी ने, अरे मेरा सूटकेस। अब वो रोने चिल्लाने लगा,
मेरा तो क्या हो गया, ये मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। इस प्रकार से वो चिल्ला रहा है। तभी उसकी नींद खुली। उस बाजू वाले भिखारी जो टाइप में था, साधु टाइप था, तो उठा। बोले क्यों चिल्ला रहे हो भाई? अरे भैया मेरी अटैची थी, वो चली गई। इतने में साधु तो साधु ही होते। तो वो तुरंत उसने देखा अरे अपना भी गया, उसका तो गया जो गया, मेरा भी गया। लेकिन वो रोया चिल्लाया नहीं। तब उसने सेठ जी को बोला ये बताओ तुम्हारी अटैची में क्या था? कपड़े थे, ये थे, पैसे? हाँ पैसे भी थे थोड़े बहुत। कितने? बस 10,000 रुपये। अच्छा तुम्हारी पूरी संपत्ति का वो कितना होगा? वो तो 1% से भी कम है, 0.001% भी नहीं है। अच्छा तुम्हारा 0.001% गया, तुम चिल्ला रहा है, रो रहा है। अरे मेरा तो 100% ही चला गया, जो मेरे पास में था वो पूरा का पूरा ले गया, फिर भी मैं चिल्ला नहीं रहा हूं। जिसकी परिग्रह के प्रति मूर्छा होती है, बस आसक्ति होती है, वो ऐसे ही रोता गाता चिल्लाता रहता है। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी कहते हैं यदि तू इस परिग्रह के पीछे इसी प्रकार से रोता गाता रहेगा तो तुझे कभी भी शांति की प्राप्ति होने वाली नहीं। तेरे दिल में हमेशा अशांति ही छाई रहेगी। आज भी आचार्य भगवान हमारे उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए एक श्लोक कह रहे हैं। अपन भगवान से बात करते हैं कि वह श्लोक क्या है, हमें भी बताएं, जिससे हम अपने दुखों से छुटकारा पा सकें। स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतिर विधाता शरणम गतानां, भूयात् भवक्लेश भयोपशांत्यै, शांतिर जिनों में भगवान शरण्य। स्वदोष शांत्या, अपने दोषों की शांति से। तृतीया का एक वचन इंटा विभक्ति आती है एक, उसके द्वारा, अपने दोषों की शांति के द्वारा। विहितात्म शांति, जिन्हें आत्म शांति की प्राप्ति हो चुकी है। जब अपने दोष शांत हो जाते हैं तभी तो आत्म शांति प्राप्त होगी ना। जब हमारे दोष, खुद के ही दोष शांत नहीं हुए तो हमें आत्म शांति प्राप्ति होगी? नहीं होगी। फिर आगे देखो, बहुत सुंदर छंद है ये कि शरणम गतानाम शांतेर विधाता, जो उनकी शरण में आते हैं उनको भी वो शांति प्रदान कर देते हैं। कब? बोलो, मनावर वाले बताएंगे। जब खुद शांत हो जाते हैं, खुद तो उबल रहे हैं और दूसरों को शांत करने की बात करें तो कहाँ से होंगे? घर का पूत कंवारा डोले और पड़ोसन का फेरा। अपने तो कंवारे घूम रहे और दूसरे के लड़का लड़की बताने के चक्कर में घूम रही है। होगा उसका कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं। स्वदोष शांत्या, यह माला फेरो इसकी। बहुत अच्छा श्लोक आचार्य समंत भद्र स्वामी ने हम सबको दिया, शांति का मार्ग बता दिया कि स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति, शांतेर विधाता शरणम गतानाम। जो भी आपकी शरण में आता है बस उसको शांति प्रदान कर देते हैं। फिर आगे और देखो, भूयाद भवक्लेश भयोपशांते। हे प्रभु, मैंने आपकी स्तुति की, मैंने आपकी भक्ति की, मैंने आपके अर्चना की। क्यों की? बता रहे, भूयाद भवक्लेश, इस संसार रूपी क्लेश को शांत करने के लिए, भयोपशांते, और क्या? भय को शांत करने के लिए, शांतेर जिनों में भगवान शरण्य। हे भगवान, आप शांति के दाता हैं, आप जिन हैं, आप भगवान हैं, आप शरण देने वाले हैं। ऐसी शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में आचार्य भगवान ने 4 बातें आज फिर हम सबको बता दी कि यहाँ 4 विशेषण दिए गए हैं। आप देख लीजिए, इसमें 4 विशेषण है शांतिनाथ भगवान के। क्या? शांतेर विधाता,
सबसे पहले वो शांति को देने वाले हैं। फिर जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रुओं को ध्वंस कर दिया, नाश कर दिया, शांत कर दिया, ऐसे वो जितेंद्रिय हैं, जिन हैं। और तीसरा है भगवान। भगवान कौन होता है? जो विशिष्ट ज्ञान के धारी होते हैं और लोकोत्तर ऐश्वर्य से सहित होते हैं। ये छोटा मोटा नहीं। हाँ, उड़द क्या मूंग दाल चना गेहूं पीसी इसी के चक्कर में नहीं पड़ते। वो रत्नत्रय के धारी, ऐश्वर्य के धारी हैं। उनके पास में अपार ऐश्वर्य के धनी, लोकोत्तर ऐश्वर्य। और क्या है? शरण्य, उनका विशेषण दिया शरण्य, यानी वो शरण देने वाले हैं। लेकिन कब? जब वह स्वयं अपने दोषों को पहले शांत किए। और हम सब क्या है? दोषों को पाल रहे हैं, उसमें रोज पानी डालते हैं। तुलसी के पेड़ में पानी डालते हो ना, ऐसे ही अपने दोषों को पानी डालते हैं। और क्या है महाराज, हम दूसरों के दोषों को देखने में बहुत माहिर हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, वो क्या पी रहा है, वो क्या बोल रहा है, यही देखते रहते हैं हम। तो पहला हो गया दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और दोष शोधन। लिख लो। आज की 4 बात ये भी है कि दोषों को हम दर्शन करते हैं। दूसरे के दोषों को दर्शन करने का परिणाम क्या होता है? दूसरे के दोषों को दर्शन करने का परिणाम यही होता है कि हमारे परिणाम बिगड़ते हैं। पहला, परिणामों की क्षति। दूसरा है पाप का बंध। तीसरा है समय बर्बाद। और चौथा है अपने जो है जीवन को ही हम दूषित बना लेते हैं दूसरे के दोषों को देखकर। इसलिए देखो नहीं, बुरा क्यों देखा? कहते हैं ना कि दोष पराए देख कर चलत हसत हसत, और अपने याद न आवते जिनका आदि न अंत। खुद के याद नहीं आ रहे, जिनका कोई बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं, कोई शुरुआत नहीं, कोई एंड नहीं, उन दोषों की कोई बात ही नहीं। और दूसरे के, तरुण सारेड़ जी कहते हैं अपनी तो इल्ली बराबर दोष है। समझ में आ रहा है? अब दूसरे के इल्ली बराबर दोष हैं, वो भी नजर नहीं आते। और अपने बिल्ली बराबर दोष है तो भी नजर आते। समझ में आ रहे? दूसरों के इल्ली बराबर दोष भी उसको दोष लग रहे हैं, और अपने बिल्ली बराबर दोषों को भी ढांक के रखता है। मैं गलती करता ही नहीं, मैं तो दूध से धुला हुआ हूं, दूध से नहाया हुआ हूं। हाउ इस प्रकार का। और फिर क्या, एक ढोलने की आदत होती है, दोषारोपण, है ना? अच्छा हो जाए तो मैंने किया, और बुरा हो जाए तो वो उसने ऐसा उसने ही किया था, मैं देखा था, जैसे तो पूरी रात भर वही जाग रहा था। समझ आ रहा है? तो ये दोषारोपण की नीति बहुत एक प्रवृत्ति में आ जाती है, स्वभाव में आ जाती है। इससे भी हमें बचना चाहिए। दोषारोपण क्यों होता है? जहां पर अहंकार होता है, जहां पर ईर्ष्या होती है, जहां पर भय आता है, जहां पर लालच होता है, वहां पर दूसरों के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं, अपना दोष दूसरों पे डाल देते हैं। फिर तीसरा हमने बताया दोष ग्रहण। हम दोष ग्रहण करने में बहुत अच्छे, 2 तरह की प्रवृत्ति होती है। एक होती है मक्खी और एक होती है भंवरा। मक्खी के सामने आप मिठाई भी रखो और बिस्टा रखो, उल्टी है या कोई भी सोच वगैरह, तो मक्खी उस मिठाई पर न बैठ के कहां बैठेगी? बोलो ना, विष्टा पे, मल पे, है ना? और भंवरा हमेशा भंवरा ही होता है, वो सुगंध पर ही बैठेगा। 1 किलोमीटर दूर से भी सुगंध आ रही है, ऐसा नहीं वो यहीं पे बैठ जाएगा, वो 1 किलोमीटर जोर करता हुआ चला जाएगा और वहां फूल पर जाकर ही हमेशा सुगंध लेगा। भंवरे की प्रवृत्ति अपने जीवन में अपनाओ, मक्खी की प्रवृत्ति नहीं। मक्खी तो उसमें लिप्त होती है और सड़ जलकर वहीं पर अपने प्राण गंवा देती है। इसलिए दोष ग्रहण का भाव रहे नहीं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषो, बोलो ना,
लेकिन हमारा तो दोष ग्रहण का भाव रहे नित, है ना, दृष्टि न ढूंढो पर जाए। हमारी मेरी भावना वो तेरी भावना है, तो वो वाली बना लेते हो आप लोग। फिर अगला दोष शोधन, चौथा दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और दोष शोधन या समन। दोषों का शोधन या दोषों का समन होना बहुत जरूरी है। जब तक समन नहीं होगा तब तक शोधन नहीं होगा। बस हमारे दोष धीरे 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 कम होते चले जाएं। आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा हाइकू, एक हाइकू नहीं, आज 2 हाइकू लेंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक से ही हैं। थोड़ा सा अलट पलट करके बनाए गुरुजी ने कि जिनसे मेरे कर्म धुले या टले वे शत्रु कैसे, और दूसरा दिया जिनसे मेरे कर्म बंधे फले वे मेरे मित्र कैसे। जिनसे मेरे कर्म और अधिक बढ़ते हैं वो शत्रु है या मित्र, श्रुति बताओ। जिनसे अपने दोष बढ़े वो अपने मित्र हैं या शत्रु? शत्रु। और जिनसे अपने दोष कम हो वो अपने मित्र हैं या शत्रु? मित्र हैं, ठीक है ना। हाँ, अब आपने रात्रि भोजन त्याग किया और मम्मी ने कहा ए बेटा महाराज तो रात में खाते नहीं और तुम्हें भी रात में त्याग करा दी, चल आजा, कुछ नहीं होता है। अब आपने यदि रात्रि में भोजन किया और माँ के कहने पर किया तो माँ आपकी मित्र है या शत्रु? बोलो ना। हाँ, वाह, भामदेवी वाले बहुत समझदार बच्चे हैं, इसमें तो कहना पड़ेगा। इसीलिए शाम को हमारे पाठशाला में आचार्य भक्ति में 60 के पहले 20-25 बच्चे पूरे आके बैठ जाते हैं। महिलाएं भले ही 7:30 तक आए, कोई दिक्कत नहीं है। बोले महाराज जी उनको थोड़ी रोटी या चटला बेलन समेटना है, हमको समेटना पड़ता है। लेकिन बच्चों में उत्साह है, उत्साह नहीं, ब्रिलियंट है, बस उनको थोड़ा सा आपको पुश करना है। यदि वो त्याग के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो आप उनको रोकना नहीं है, बल्कि उनको और अच्छी राय दें कि हाँ बेटा बहुत बढ़िया और आगे बढ़ो। देखो ध्यान रखना, आचार्य कुंद कुंद को बनाने वाली उनकी माँ मंदा लसाई थी, जो झूले में पालने में लोरी सुना रही है, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम। ये जब लोरी में सुनाया तब जाकर वह अध्यात्म जगत के शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद भगवान बन गए, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, समय सार, प्रवचन सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय, नियम सार, 12 अनुवेद का अनेकों ग्रंथ ऐसे रख दिए जो आज हमें भी प्रेरित करते हैं। और उस अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए हम भी अपने कदम बढ़ा देते हैं कि नहीं, इसी मार्ग से आचार्य कुंद कुंद होकर गए, इसी मार्ग से आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी होकर गए, अपन को भी इसी मार्ग पर अपने कदम बढ़ा देना है ताकि मंजिल पर अपन भी पहुंच जाए। दोषों की ओर हमारी दृष्टि न हो, बस यही भावना एक है। इसका जो पद्यानुवाद गुरुदेव ने किया वो लेते हैं, समय भी आप लोगों का हो रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से यह होगा ही ऐसी भावना के साथ। बोले अहिंसा परमो धर्म की। शांतिनाथ भगवान की स्तुति के 5 श्लोक अपन ने पूर्ण किए कल, और उन 5 श्लोकों में शांति के कारण का उपाय बताते हुए भगवान के दोनों रूपों की चर्चा की, चाहे सराग अवस्था हो और चाहे वीतराग अवस्था हो, चाहे गृहस्थ अवस्था हो चाहे मुनि अवस्था हो। उन्होंने ऐसा नहीं कि गृहस्थ अवस्था में यद्वा तद्वा प्रवृत्ति की, वहाँ पर भी उन्होंने राजाओं पर विजय प्राप्त करके जो अशांति का वातावरण चारों ओर फैलता था उसको शांति के रूप में बदल दिया। जहाँ जहाँ पर राम का राज्य हो जाता है वहाँ रावण को जाना ही होता है, रावण को वहाँ से भागना ही पड़ता है, क्योंकि राम वहाँ पर आ चुके हैं। और जहाँ राम आ गए वहाँ रावण का काम नहीं।
अब तो राम राज्य की स्थापना है। ऐसे ही जब वीतराग अवस्था को प्राप्त किया तो उन्होंने इंद्रिय और मन रूपी जो घोड़े हैं उन पर लगाम लगाकर उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। यही तो शांति का मार्ग है। इंद्रियों और मन को वश में कर लो, इससे बड़ा और शांति क्या। लेकिन हम उनके पीछे ही दौड़ते रहते हैं, वो कभी भी तृप्त नहीं हो पाता जो उनके पीछे दौड़ रहा है। आचार्य भगवान ने 4 चक्रों के माध्यम से बहुत ही अच्छा बताया था, शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि सुदर्शन चक्र के द्वारा उन्होंने राज चक्र पर विजय प्राप्त की और मोह चक्र को तोड़ डाला समाधि चक्र के माध्यम से। फिर एक और छंद आया था जिसमें आया कि राज चक्र, धर्म चक्र, देव चक्र और कर्म चक्र। जब वे गृहस्थ अवस्था में थे तो राज चक्र उनके हाथ जोड़कर खड़ा है, और जब वे मुनि बन गए तो फिर धर्म चक्र आ गया, और जब अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिया तो क्या हो गया, देवों का समूह बद्धांजलि करके खड़ा है। और जब अष्ट कर्मों का नाश करने की बेला आ गई तो 8 कर्म बद्धांजलि करके भाग गए कि अब हमको यहाँ पर नहीं रहना। उन्होंने न केवल हमें संसार के चक्कर से मुक्त होने का मार्ग बताया, अपितु खुद ने चलकर बताया कि मैं चल रहा हूँ, आप भी चल सकते हो, कोई बाधा नहीं है। और अंत में कल श्लोक के माध्यम से बहुत सुंदर बात, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर विधाता शरणम गतानाम भूयाद भवक्लेश भयोपशांते शांतिर जिनों में भगवान शरण्य। बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से शब्दों के चयन को देखो आप कि उन्होंने उनको भगवान कहा, उनको जिन कहा, उनको शांति दाता कहा, उनको शरण देने वाला शरण्य कहा। ये क्यों कहा? क्योंकि एकमात्र वे ही है जो हमें 7 भयों से मुक्ति दिलाने वाले हैं। और सबसे बढ़िया था स्वदोष शांत्या। जब तक हम अपने दोषों को शांत नहीं करेंगे तब तक आत्म शांति नहीं मिलेगी, और आत्म शांति जब तक नहीं मिलेगी तब तक दूसरे को शांति दे नहीं पाएंगे। वो खुद ही जल रहा है, वो दूसरे को आके बोले हाँ आजा आजा मेरे पास बैठ जा, तो बोलेगा भैया तेरे पास दोनों तरफ आग लगी हुई है और तू अपने पास मुझे बैठाना चाहता है। ना बाबा ना, रहने दो, 440 वोल्टेज है, छूना है बना, वो वाली स्थिति हो जाएगी यहाँ पर। तो भैया हम नहीं आ रहे आपके पास में। कल अपन ने 4 दोष के बारे में 4 बातें की थी ना, दोष ग्रहण, फिर दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण और दोष शोधन। ये 4 बातें बताई थी कि किस प्रकार से हम अहंकार के अंदर आकर दूसरों के दोषों को देखने में ही अपने समय को बर्बाद करते हैं, अपनी शक्ति को बर्बाद करते हैं, अपनी शरीर को बर्बाद करते हैं, अपनी संपदा को बर्बाद कर देते हैं, केवल मात्र दूसरों को देखने में ही यहाँ पर कह रहे हैं। और फिर अंत में जो अभी अपन ने श्लोक बोला कि भवक्लेश और भय से मुक्ति दिलाने वाले हैं तो शांतिनाथ भगवान। आज कुंथुनाथ भगवान की एक छंद लेते हैं, अपन श्लोक लेते हैं बसंत तिल का छंद। रोज आप लोग कल्याण मंदिर या भट्टामर पढ़ते हो तो भट्टामर भी बसंत तिल का छंद में है। बहुत प्यारा छंद, हमारे गुरुदेव का बहुत ही अच्छा छंद ही है, मानते थे वो इसको, बहुत ही उनको अच्छा लगता था। हिंदी में भी उन्होंने बसंत तिल का में कई रचनाएं रची। तो आज भी वही बसंत तिल का छंद में एक श्लोक अपन पहले लें, उसका अर्थ फिर उसका भावार्थ भी आपको बताता हूं। कुंतु प्रवृत्त खिल सत्वदैकितान कुंतुर जिनो ज्वर जरा मरणोपशांते त्वं धर्म चक्रमीय वर्तयसि स्म भूत्यै।
भूत्वा पुरा क्षितिपतिस्वर चक्रपाणी। बहुत ही अच्छा यहां पर बताया कि भगवान का नाम कुंथुनाथ क्यों हुआ। कुंथु किसे कहते हैं, पहले तो ये जानो। कुंथु के नाथ कुंथुनाथ। कुंथु एक प्रकार का जीव होता है ना, बहुत छोटा, बहुत छोटा, दिखता तक नहीं। जो बहुत छोटे जीव होते, त्रस जीव जैसे होते हैं, वो कुंथु जैसे जीव प्रवर्त्य यानी शुरुआत, आदि, लेकर, मतलब कुंतु से लेकर अखिल सत्व, अखिल विश्व तक एक तान है, एक तान है, जिनका शरीर कुंतु से लेकर पूरे 3 लोक के बराबर है। ऐसे सभी जीवों पर कुंतु जिन्ह, कुंतुनाथ भगवान, जिनेन्द्र भगवान, आपने, त्वम आपने पूरा पहले गृहस्थ अवस्था में भूते राजभूति के विभूति के निमित्त क्षितिपतिस्वर चक्रपाणी यानी राजाधिराज चक्रवर्ती भूतवा होकर आपने राज किया, यानी उन जीवों पर दया की। इस पूरी की पूरी धरती, क्योंकि ये भी चक्रवर्ती थे, मालूम है क्या, तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। ऐसे तीर्थंकर और चक्रवर्ती कुंतुनाथ भगवान आपके जो है कुंतु से लेकर बड़े से बड़े शरीर वाले जीव पर दया करने वाले हुए। और फिर जब इस संसार से उन्होंने विरक्ति प्राप्त कर ली, ज्वर जरा मरणोपशांते, आप लोग जल चढ़ाते हो ना, जन्म जरा मृत्यु विनाश नाई, तो जन्म जरा और मृत्यु के विनाशन हेतु उससे युक्त होकर भूत्वे मोक्ष लक्ष्मी के लिए धर्म चक्रम, धर्म समूह के द्वारा वर्त यशिस में प्रवर्तित किया। देखो इसका अर्थ कि आपने सराग अवस्था में जब आप राजा थे, उस समय राजपाट के निमित्त पूरी की पूरी इस भूमि पर एक छत्र राज किया, तो सारे छोटे बड़े जीव आपके अधीन हो गए। आपने उनको परेशान किया क्या? बोलो, नहीं किया, अपितु उनको शांति की छाया में लाकर खड़ा किया। फिर जब आप मुनि बन गए, तो मुनि होने पर आपने जन्म जरा और मृत्यु से युक्त जो मोक्ष लक्ष्मी, उससे मतलब यानी उस जन्म जरा मृत्यु का नाश करने के लिए जो मोक्ष लक्ष्मी है, उसके लिए आपने धर्म चक्र का विस्तार किया, प्रवर्तन किया, वर्तयति इसमें। इस प्रकार से उन्होंने दोनों समय, चाहे सराग अवस्था हो चाहे वीतराग अवस्था हो, दोनों समय उन्होंने जीवों के लिए दया का उपदेश दिया। ध्यान रखना, जब तक हमारे भीतर दया है तब तक हमारी यह सजीवता है, अन्यथा निर्जीवता। समझ में आ रहा है? क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। एक कहानी आप लोगों के निमित्त याद आई कि आचार्य भगवान के मुझ से भी इसको सुना। एक सेठ जी थे, उन सेठ जी के द्वार पर एक भिखारी आया, मुझे कुछ भिक्षाम देही, भिक्षा दे दो। और वो कंजूस था सेठ, आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया। बोले चल आगे चल, कुछ दे दो भैया, 2-3 दिन से भूखा हूँ, आगे चलो आगे, यहाँ कुछ नहीं है, दे दो सेठ जी दे दो। लगता है कुछ नया नया आया है इस नगर में, मुझे पहचानता नहीं अभी। अच्छा चल, तुम इतनी देर से बोल रहा तो ये बता, मेरी 2 आँखें हैं, दोनों आँखों में से एक नकली और एक असली, तू ये बता दे कि नकली आँख कौन सी है, मैं तुम्हें भिक्षा दे दूंगा। तू ये बता दे नकली आँख कौन सी है, तुझे भिक्षा दे दूंगा।
वो भिखारी भी भिखारी नहीं, कम नहीं था वो भी। वो बोला आपकी दाहिनी आंख नटली है। दाहिनी आंख नटली? सेठ जी सत्य में आ गए, वाक्य में दाहिनी आंखली नटली है, दाहिनी आंख ही नटली है। उन्होंने उसको भिक्षा तो दे दी, लेकिन तुरंत पूछा भाई आज तक मेरी कोई दोनों आंखें पहचान नहीं पाया, तुम ये कैसे पहचान गया कि मेरी दाहिनी आंख नटली है? बोले उसी आंख में थोड़ा थोड़ा पानी नजर आ रहा था, असली आंख में तो आपके पानी आ ही नहीं सकता था। मैंने समझा यही आंख नकली है, इसलिए उस नकली आंख के बारे में मैंने आपको पकड़ लिया। ये स्थिति होती है कंजूसों की कि वहां पर असली आंख में तो पानी आता ही नहीं है। आदमी अपने कष्टों को तो देखता है, दूसरे के कष्टों को देखता ही नहीं। जो दूसरों के कष्टों को देखता है वही वास्तव में तीर्थंकर कहलाने के अधिकारी है। अरे तीर्थंकर कहलाने के अधिकारी नहीं, आचार्य श्री जी की तरह कहलाने के नहीं, बनने के अधिकारी हैं। वही तीर्थंकर बन सकते हैं जो दूसरों के प्रति अपनी संवेदनशीलता रखे। संत कहते हैं अपने कष्टों के प्रति सहनशील बनो। भामदेवी वालों सुन रहे हो? दूसरों के कष्टों के प्रति संवेदनशील बनो और सबके प्रति स्नेहशील बनो, तो जीवन आपका संस्कारशील बन जाएगा। जीवन आपका संस्कारशील बन जाएगा। हमारा जीवन यह है संस्कारवान बने, संस्कारशील बने, तभी बन पाएगा जब हम इस प्रकार से दया का पालन करेंगे जैसे कुंथुनाथ भगवान ने किया। कुंथु जैसे जीवों को भी देखकर आप लोग सुबह से शाम तक रोजमर्रा के जीवन में अपनी सुबह की दिनचर्या से रात सोने तक की दिनचर्या को एक बार उठा के देख लेना कि उसमें कितने जीवों की हिंसा होती है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? सुबह से शाम तक, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो है टूथपेस्ट हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो क्रीम पाउडर हो, चाहे वो और दूसरे खाने पीने की चीजें हो, उन सब में कहीं हिंसा तो नहीं हो रही। हम तो कुंथु जैसे नहीं महाराज, हम तो कुंथु का चिन्ह क्या है? कुंथुनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? बोलो ना। अरे भूल गए। बकरा, बकरे तक के जीवों को नहीं देते महाराज जी, ये तो छोड़ो, हम कुंथु छोड़ो, उनका चिन्ह उसको भी हम तो आ जाए बस, गलत हो जाएगा, क्योंकि यही हमारे लिए अच्छा नहीं। मैं तो आत्मा हूं। कुंथुनाथ भगवान के ऊपर हमने ये गुरु जी का हाइकू लिया कि मैं तो आत्मा हूं और उसे आत्मीयता मेरी श्वास है, मेरी श्वास है। श्वास श्वास में दूसरे लोगों के प्रति दया का भाव आ जाए, आपके अंदर करुणा का भाव आ जाए, मैत्री का भाव आ जाए, वात्सल्य का भाव आ जाए, किसी दुश्मन के प्रति भी बुरे परिणाम न हो, तब जाकर हमारा यह धर्म करना सार्थक होगा। अन्यथा कपड़े उतारना तो सरल है, भीतर का धर्म करना बहुत कठिन। आचार्य भगवंत ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद भी इसका किया है। चक्की बन शासित नर पोटो प्रथम किया यश सुख पाने, तीर्थंकर बन धर्म चक्र फिर चला दिया निज घर जाने, जरा जनन मृति रोग मिटाने, सदय सृजन बना लिया, कुंतुटमी आदि के जीवों पर कुंतु जिनेश्वर दया किया। यानी छोटे छोटे जीवों पर भी आपने दया का भाव रखा और तभी आप कुंथुनाथ जिनेन्द्र सार्थक नाम के धारी बन गए। एक छोटा सा भजन लेकर अपनी वाणी को विराम चाहता हूं। पाना नहीं जीवन को
बदलना है साधना। इसको पाना की जगह प्रमाण सारी जी महाराज जी ने वाना बताया, वाना है ना, वाना यानी ये भेष। वाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मैंने अभी कहा था ना कि वेश धारण करना तो बहुत सरल है, अंदर का स्वभाव या अंदर की दया होनी चाहिए। मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। बोलो, मूड मुड़ाना बहुत सरल है, मन मुंडन आसान नहीं। व्यर्थ बबूत रमाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। व्यर्थ बबूत लगाना तन पर, यदि भीतर का ज्ञान नहीं। पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा, पिघलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। बोलो वामदेवी वालों, मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना। पल पल समता में इस मन का, पल पल समता में इस मन का ढलना है साधना, वाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। और अंतिम छंद में क्या बोल रहे हैं कि सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। सुन तो बहुत रहे हैं, सच्चा पाठ तभी होगा जब जीवन में पारायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन से जुड़ी हुई रामायण हो। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में जुड़ी हुई रामायण हो। निज सर निज सतपथ पर जन जन का, नित सतपथ पर जन जन का चलना है साधना, वाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना, बाना नहीं जीवन को बदलना है साधना। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।